सभी को प्रणाम करता हूँ। किसी को ठेस पहुँचाना मेरा उद्देश्य नहीं, ये केवल मनोरंजन पर्पस के लिए जो इसमें उसी को गाइड किया हूँ। एक कहानी स्टार्ट होती है। एक रेडियो में मैच आ रहा था पाकिस्तान और भारत का। 19 जनवरी 1990 की कहानी है, जहाँ शिव और अब्दुल क्रिकेट खेल रहे थे। जहाँ शिव बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा था, जहाँ सचिन तेंदुलकर ने छक्का मारा, शिव सचिन 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 करने लगता है। वहाँ मौजूद लोगों को ये बात बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। कहते हैं पाकिस्तान है ये, इंडिया नहीं है, यहाँ सचिन की नहीं चलती। इतना कहकर लोग उसे मारने लगते हैं। वहाँ पर उसका यार किसी तरह उसे बचा लेता है। फिर वहाँ से दोनों लोग भागने लगते हैं। लोग कहते हैं 1990 की वो कहानी है, जहाँ पंडितों का हक छीना जा रहा था। पूरे आतंक को लीड कर रहा था फारूक अहमद दर, जिन्हें लोग वीडा कराटे के नाम से भी जाने जाते थे। जिन्हें उकसाता था कि ये जमी हमारी है, यहाँ हुकूमत भी हमारी चलेगी। यहाँ अगले सीन में दिखाया जाता है एक औरत जो अपनी बेटी को डॉक्टर चाह रही थी। तभी वहाँ कांस्टेबल कहता है मत जाओ, आगे खतरा है। तभी सामने से आतंकवादी उसे कांस्टेबल को गोली मार देता है। वहाँ आतंकवादी आता है, उस औरत से कहता है कि तुम्हारी बेटी की शादी अपने छोटे भाई से कराऊंगा। तभी वो औरत थूक देती है। वह आतंकवादी गुस्सा होकर उस औरत को मार देता है। वह लड़की जोर से चिल्लाने लगती है, बिल्कुल डर जाती है। वहाँ पंडित को दिखाया जाता है, इनका नाम पुष्कर था। वो अपने पोते शिव को ढूंढ रहे थे। फिर वहाँ दोनों मिल जाते हैं, उन्हें अपने साथ लेके जाने लगते हैं। तभी वो आर्मी की जीप आती है, कहते यहाँ माहौल कुछ ठीक नहीं, आप मेरे साथ चलो। तभी वो जाने लगते हैं। तभी वहाँ कुछ आतंकियों ने उनकी जीप को बम से उड़ा देते हैं। पुष्कर ये सब देखकर बिल्कुल ही घबरा जाते हैं। वो आतंकी पुष्कर के घर आते हैं। पुष्कर के बेटे यानी शिव के पिताजी को ढूंढ रहे थे। तभी उन्होंने चावल के ड्रम में छुप जाते हैं। वहाँ एक व्यक्ति इशारा करके बता देता है कि चावल के ड्रम में देखो। उन आतंकियों को पता चल जाता है, उन्हें गोलियों से भून देते हैं। वहाँ श्रद्धा जोर जोर से रोने लगते हैं। वहाँ पुष्कर आ जाते हैं, पुष्कर के बहुत ही मारते हैं। वहाँ पर बीटा कराटे श्रद्धा को इनके पति के खून से सनी चावल को खाने के लिए जबरदस्ती करता है और कहता है कि तू इसे खा लिया तो तेरे बच्चे को जिंदा छोड़ दूंगा। फिर और यहाँ पर सीन प्रेजेंट की तरह इस सीन में रामा दत्ता का घर देखते हैं, जो कि अभी भी कश्मीर में रहा करते हैं। यहाँ पर इनसे मिलने पुष्कर का छोटा पोता कृष्णा पंडित आता है, जो कि दिल्ली में रहता था। दादा कस्तिया लेकर, मतलब पुष्कर की, क्योंकि उनकी डेथ हो चुकी थी। कृष्णा के आने पर कुछ लोग और भी वहाँ आते हैं, जो कि पुष्कर का भी वो लोग कभी दोस्त हुआ करते थे। उनके दोस्तों में महेश डॉक्टर थे, हरी जो अपने समय में डीजीपी थे। एक दोस्त उनका जो जर्नलिस्ट था, जो कृष्णा को अपने माता पिता की डेट की कोई भी जानकारी नहीं था, कैसे हुआ और कब हुआ था। कृष्णा को ऐसा लगता था उनका एक्सीडेंट हुआ था। दिल्ली के जेएनयू यूनिवर्सिटी का सीन दिखाया जाता है। ऑडिटोरियम में बैठा था प्रोफेसर, राधिका का लेक्चर सुन रहा था कृष्णा। बहुत सारे छात्रों को भड़का रही थी। उन्हें कहते हैं कि उन्हें कश्मीर को आज़ादी दिलानी है, कश्मीर को इंडियन गवर्नमेंट से खतरा है। और उसी समय का घटना है जब आर्टिकल 370 को हटाया गया था, पर बहुत सारे लोग इसके विरुद्ध थे। प्रोफेसर राधिका को लगता है कि इंडिया का हिस्सा नहीं होना चाहिए था कश्मीर को, और कहते हैं उस समय किसी भी पंडित को कोई जाति हत्या नहीं हुआ था, वहाँ किसी को नहीं मारा गया था। प्रोफेसर की बात सुनते सुनते कृष्णा को बातें सच लगने लगता है। कृष्णा अपने वहाँ कॉलेज के प्रेसिडेंट में भाग लेता है। इसका फायदा उठाते हुए राधिका प्रोफेसर कृष्णा को अपने साइड करती जा रही थी। यहाँ से सीन चेंज होता है। 1989 का दृश्य दिखाया जाता है, जहाँ पुष्कर ब्रह्मा दत्त से मिलने आता है, क्योंकि वे आईएएस ऑफिसर था। पुष्कर कहता है कि कश्मीरी पंडितों को काफ़ी सहायता की ज़रूरत है, और मेरे बेटे को, क्योंकि मेरे बेटा को बीटा कराटे ने हिंदुस्तान पुलिस को जासूस करार दिया है। सुनने के बाद ब्रह्मा दत्त कहता है ठीक है। ब्रह्मा दत्त पुष्कर रास्ते में जा रहे थे। पुष्कर उतर कर सब्जी लेने लगता है। सब्जी वाला पैसा पुष्कर को वापस
करते समय उसे पाकिस्तानी नोट दे देता है। पुष्कर को बुरा लगता है। सब्जी वाला कहता है जिस देश में रहोगे वहीं को तो पैसा मिलेगा। यह सब देखकर ब्रह्मा को गुस्सा आ जाता है, उसे जेल में बंद करवा देता है। इसके बाद ब्रह्मा पंडितों के मदद के लिए वहाँ के सीएम से बात करने चले जाते हैं, जिस सीएम उन्हें ही दोषी ठहराते हुए कहते हैं तुम तो यहाँ के अधिकारी हो, शांति बनाए रखना तुम्हारा ही काम है। सीएम इनके बातों को टालते हुए आगे बढ़ जाते हैं और तभी देखते हैं कि सीएम बीटा कराटे से कुछ बातें करते हैं। यहाँ पर सीन प्रेजेंट की तरफ दिखाया जाता है। यहाँ पर कृष्णा को ब्रह्मा दत्त की पत्नी कृष्णा के माता पिता की तस्वीर दिखा रही थी, क्योंकि कृष्णा ने आज भी उन्हें नहीं देखा। जब कश्मीर से भागे थे तो उनके पास इतना भी समय नहीं था कि वे लोग अपने साथ कुछ सामान ले पाते। अब ब्रह्मा दत्त वहाँ हत्याएं के बारे में कुछ कहता, तभी कृष्णा उन्हें कहता कि कोई भी हत्या नहीं हुआ था, बस ये सब एक कहने की बात है। कहता है उस रात 5 लाख कश्मीरी पंडित नहीं, केवल 2 लाख कश्मीरी पंडित ही छोड़कर चले गए थे और उन्हें मारने वाले आर्मी के थे, और जो कश्मीर के लोग थे आतंकवादी बन रहे हैं उनके जिम्मेदार आप लोग हो। अगर आप उनके बच्चों को जीप में बांध कर घसीटोगे और एक की वजह से सभी लोग को आतंकवादी बुलाओगे तो वो लोग आतंकवादी बनेंगे। कृष्णा की यह बात सुनकर ब्रह्मा बिल्कुल मायूस हो जाता है और कहता है कश्मीरी पंडित कभी बंदूक नहीं उठाती। नेक्स्ट, इसके बाद कृष्णा उन दिनों में ले जाते हैं फिर। उस समय जब बीटा कराटे श्रद्धा के पति के खून में सने चावल को खाने को उकसाता है और श्रद्धा अपने बेटों को खोना नहीं चाहती थी, इसीलिए चावल को खा लेती है। जिसके बाद आतंकी अपने वादे को पूरा करते हुए उन्हें छोड़कर वापस चला जाते हैं और कहते हैं पंडित जी आप मेरे टीचर ना होते, अगर ये तुम्हारी घर की नहीं होती तो इससे हम निकाह कर लेते। पुष्कर डॉक्टर को फोन करके कहता है मेरे बेटे को गोली लगी है, जल्दी इसे एम्बुलेंस भिजवाओ, खून ज़्यादा बह रहा है। डॉक्टर कहता है कपड़ा बांधो। पुष्कर कहता है कहाँ बांधूं, उतने तो कपड़े भी नहीं है मेरे पास। पुष्कर ने ब्रह्मा को फ़ोन करके बताता कि आतंकी ने मेरे बेटे को गोली मारकर हत्या कर दी है। कहता कि अगर पूरे भारत में ऐसा होगा तो आप याद रखना कि तुम भी उन्हीं में से एक होंगे जिसकी वजह से हो रहा है। ब्रह्मा वहाँ के मंत्रियों से मदद मांगी पर किसी ने जवाब नहीं दिया। ब्रह्मा बहुत मायूस थे। तभी वहाँ से लोग जाने लगे, फिर उन पर बहुत हमला हुआ। किसी तरह बचा के वहाँ से निकले। कश्मीर से थोड़ा दूर वो लोग टेंट में रहने लगे। बहुत सारे थे जिन्हें इंडियन आर्मी ने उन्हें बचाकर ले आई थी, और जब वो लोग वहाँ से पैसा सब कुछ छोड़कर भागे थे उनके पास कुछ भी नहीं था जीने के लिए, खाना पानी कुछ भी नहीं। आर्मी वालों ने कुछ खाना ही का इंतजाम कर पाते थे। वे लोग एक समय का आधा पेट ही खाना खाते थे, नहीं तो वो भी नहीं। वे इस आस में थे कि एक दिन वे घर जाएंगे। कुछ समय बीता गया, फिर आँख की रोशनी उनकी चली जाती है। डॉक्टर ने कहता है पुष्कर जी आपको ऑपरेशन की ज़रूरत है, जांच फ्री है पर लेंस फ्री नहीं है, नहीं तो आपको कुछ दिन के बाद एकदम नहीं दिखेगा। फिर वहाँ एक दिन वहाँ मिलने आते हैं सभी से आईएएस ब्रह्मा आते हैं। बता दें कि आईएएस से प्रमोट होकर होम मिनिस्टर एडवाइज़र बन गए थे, और उसके साथ साथ गृह मंत्री भी आते हैं। जो लोग वहाँ पर सारे लोग कश्मीर से भागे थे, लोग अपने परेशानी को उन्हें बताते हैं। तभी पीछे से पुष्कर एक पोस्टर सामने से लेकर आते हैं। आर्टिकल 370 को हटाने की बात करते हैं। यहाँ ब्रह्मा पुष्कर को देखकर बहुत ही बुरा फील करता है, क्योंकि उसकी आंखों की काफ़ी हद तक रोशनी जा चुकी थी और मेंटली डिस्टर्ब भी हो चुके थे, जिसकी वजह से ब्रह्मा को भी पहचान न पाए। और फिर ब्रह्मा उनके परिवार से मिलने के लिए जाते हैं और कहते हैं कि आपको हम नौकरी भी दिला देंगे, घर आप उसी में रह सकते हैं। फिर ब्रह्मा के बाद श्रद्धा मान लेती हैं, फिर वह जाकर उस घर में रहने लगते हैं। यहाँ भी हालात ठीक नहीं था। दूसरी तरफ बीटा कराटे को देखते हैं। खुद को एक आतंकवादी था, मीडिया तक पहुँच जाता है और वहाँ के इंटरव्यू होता है। वहाँ बीटा कराटे कहता है मैंने 20-25 लोगों को ही मारा है, वे लोग आरएसएस के थे, और खुद को एक स्वतंत्रता सेनानी बताता है। इन सबको टीवी पर देखकर पुष्कर जी को बहुत ही खराब लगता है। कहता है ये मीडिया तक पहुँच गया, फिर एक दिन पीएम तक पहुँच जाएगा, मैं
कितने सालों से कोशिश कर रहा हूँ, पीएम तक पहुँच ना सका। यहाँ से पुष्कर जी की उम्र हो गई थी, आखिरी चल रही थी और सांस ले रहे थे। डेथ से पहले कृष्णा को कहते हैं कि उसकी अस्थियों को उसके घर वाले में ही ले जाया। मेरी आखिरी तमन्ना है। फ़ोन में 4 दोस्त हैं, उन्हें फ़ोन कर लेना। तभी कहकर उनकी डेथ हो जाती है। प्रेजेंट में जाते जहाँ कृष्णा को ब्रह्मा ऐसा बता रहे होते, कृष्णा को समझ में आ जाता है राधिका प्रोफेसर गलत बता रही थी। ये भी कहती हैं कश्मीर जाना तो बीटा कराटे से ज़रूर मिला। ब्रह्मा के सारे दोस्त कृष्णा को पुश करके घर ले जाते हैं, जहाँ पर मंदिर से उनके शिव जी को हटा दिया गया था। वहाँ पर एक झंडा लगा था जो 30 साल पहले आतंकियों का था। वहाँ से इस झंडे को हटा देते हैं। कृष्णा अपने दादा पुष्कर की अस्थियाँ चारों ओर फैला देते हैं। इस तरह उनकी अंतिम इच्छा पूरी होती। सब काम होने के बाद बीटा से मिलने के लिए एक आदमी के साथ जाता है। वो आदमी उसी के भाई शिव का दोस्त अब्दुल था। जाते समय कृष्णा अब्दुल से सारी बात पूछता है, आखिर उस दिन क्या हुआ था। अब्दुल ने उसे सारी बात कहने लगता। कृष्णा सारी बात को रिकॉर्ड करता है। अब्दुल कहता है कि मेरे परिवार कभी कश्मीरी पंडित के खिलाफ नहीं थे, पर मेरा शिव बहुत अच्छा शिव मित्र था। जब तुम्हारा परिवार उस दिन घर छोड़कर भाग रहे थे, मेरे अब्बू ने बहुत उनका हेल्प किया। वहाँ पहुँचकर फोटो देखता है प्रोफेसर बीटा कराटे को। फिर बीटा आता है। बीटा कहता है कि मैं किसी को नहीं मारा। कश्मीरी पंडित खुद इस जगह को छोड़कर जा रहे थे, उन्हें मारने वाले आर्मी के थे, मैं नहीं। मैं उनका छात्र था। शारदा मेरी बहन की तरह थी। यहाँ बीटा कराटे खुद को राजगुरु भगत सिंह जैसे महान स्वतंत्रता सेनानी अपने को बराबर बता रहा था। हम एक हैं कृष्णा, आज़ादी आज़ादी। सब यह बात सुनने के बाद सोचता है बीटा कराटे सही कह रहा है। वहाँ से आकर ब्रह्मा से झगड़ा करता है। अब सब सुनाता है। ब्रह्मा जी बिल्कुल बिगड़ जाते हैं। 3 फाइल को उसके सामने रख देते हैं। कहते हैं देख लो, इसमें तुम्हारे माता पिता की सारी सच्चाई है। जब कृष्णा फाइल को रीड करता है, उसका दिमाग बिगड़ जाता है। उसकी माँ और उसके भाई का उसमें तस्वीर था। उन्हें बीटा कराटे ही ने मारा था। वो पूरी तरह हिल गया था। सबको देखकर बहुत घबरा गया था। फिर वहाँ सीन यहाँ से दिखाता है उसके कॉलेज में। वहाँ पर राधिका प्रोफेसर एक गाना गा रही थी, जो कि सभी विद्यार्थियों को लेकर कश्मीर की मिसगाइड कर रही थी। फिर कृष्णा को कहते हैं तुम कुछ बोलो, इनके बीच कुछ कहो। वो कॉलेज का प्रेसिडेंट बनने वाला था। वो समय आ गया था कि सबको मालूम चलने वाला था। कृष्णा माइक लेके बोलता है कि बहुत समय की बात है, एक महात्मा ऋषि कश्मीर गए थे। उनका नाम ऋषि कश्यप था। वहाँ उन्होंने बहुत लंबे समय तक आराधना किया और ज्ञान की प्राप्ति किए। उन्हीं के नाम पर इस राज्य का नाम पड़ा कश्मीर। इसी तरह समय बीतता गया। वहाँ बहुत ज्ञानी लोग, महात्मा लोग वहाँ कश्मीर गए। वहाँ बहुत सारे खोज किए, बहुत सारे पंडित लोग कश्मीर को बनाया। पर वहाँ एक दिन वहाँ कुछ आतंकवादी आए। शुरुआत में वहाँ आश्रय के लिए आए और कश्मीर के पंडित वहाँ रहने दिए। धीरे धीरे उन्हें लालच हो गया, कश्मीर बहुत ही अलग है। उन्होंने उन कश्मीरी पंडितों को मारना शुरू कर दिए। उन्हें ज़बरदस्ती कलमा पढ़वाया। उन्हें किताब में लिखा है, इस्लामिक किताब, ज़बरदस्ती कलमा पढ़वाना, मुसलमान बनाना सख्त मना है। पर उन आतंकवादियों ने, हत्यारों ने पंडितों के ही नहीं, जो मुस्लिम अन्य वर्गों के थे, उन्हें पक्ष में आवाज़ उठाते उन्हें भी मार दिया गया और इस्लाम का दुश्मन साबित कर दिया जाता है। और बहुत ज़्यादा संख्या में रहने वाले पंडितों को अल्पसंख्यों में कर दिया। जो बचे पंडित 5 लाख वहाँ सब कुछ छोड़कर भाग गए। इसी के चलते मुसलमान हिंदू की दोस्ती खत्म हो गई। हमें पूरा अधिकार है, वहाँ हम जा सकते हैं, रह सकते हैं, लेकिन कश्मीरी पंडित उन्हें भी घर से निकाल दिया गया और वो लोग अपने घर भी नहीं जा सकते। जो उसे पूरी भाषण में रोकने की कोशिश की, पर कृष्णा का सच सबको समझ में आ गया था, इसलिए लगातार बोलता गया। बोलता हमारे नेताओं को केवल गद्दी चाहिए। उन नेताओं को भारत पाकिस्तान करने वाला चाहिए, ना भूख, ना जुर्म, ना कोई समस्या, कोई भी परेशानी हो, कोई भी मतलब हो, कुछ नहीं। हमारे सीधे साधे हिंदू मुस्लिम
इनके बातों में फंस जाते हैं, अपने आप में वे सब लड़ जाते हैं। इसके बाद कृष्णा नम करते हुए अपने माँ सरदा, अपने भाई शिव की कहानी को बयां करता है। सीन उस समय का है जिस समय उसके भाई माँ की हत्या की गई थी। इस समय दिखाया गया है पुष्कर परिवार के साथ अपने घर में थे। वहाँ उस टाइम बीटा कराटे उसका साथी आर्मी के वर्दी पहन कर आ जाते हैं। पूरे स्थान को वह सब कब्जा कर लेते हैं। उस जगह को आईएस ब्रह्मा ने दिया था रहने के लिए। वहाँ पर शारदा का कपड़ा फाड़ देता है, बहुत ही बेरहमी से उसे काट देता है बीटा कराटे। और वहाँ पर बचे लोग को किसी को नहीं छोड़ता है, सबको लाइन में खड़ा करके सबको बहुत बेरहमी से मार देता है।